लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सुब्रमण्यम के राहुल की दोहरी नागरिकता वाले आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, झूठ बोल रहे हैं सुब्रमण्यम, बिहार की हार से ध्यान भटकाने की कोशिश। अवार्ड वापसी के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कहा, जनता की तरफ से दिए जाते हैं पुरस्कार, विरोध का तरीका हो संतुलित। प्रणब ने किया ट्वीट। असहिष्णुता पर वीके सिंह का बयान, पैसे लेकर छेड़ी गई बहस। अशोक वाजपेयी का इनकार, आजम का बयान, सामने आए असल तस्वीर। बिहार की हार के बाद आरके सिंह पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। संगठन मंत्री रामलाल ने किया तलब, चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से हटकर कर रहे थे बयानबाजी। एफडीआई के मसले पर संघ परिवार में घमासान। भारतीय मजदूर संघ की केंद्र को चेतावनी, लाए श्वेत पत्र, नहीं तो विरोध प्रदर्शन के लिए रहे तैयार। समाजवादी मुलायम का मनाया जाएगा 5 स्टार जन्मदिन। सीएम अखिलेश का आदेश, सूबे भर में हो जन्मदिन के समारोह। आईएसआईएस ने वॉशिंगटन पर हमले की दी धमकी, सीरिया में बमबारी करने वाले देशों को दी चेतावनी। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान, बेल्जियम में कई जगहों पर तलाशी। और नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर राग। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को लिखी चिट्ठी, फिर की जनमत संग्रह की बात। आईएसआईएस का मिशन इंडिया। भारत पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। भारत के लिए आईएसआईएस के नापाक मंसूबे। भारत पर भी परचम फहराना चाहता है आईएसआईएस। भारत में भी हैं आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले। कश्मीर में फहराए जा चुके हैं आईएसआईएस के झंडे। आईएसआईएस में शामिल होने भारत से भी गए युवक। महाराष्ट्र के एक युवक को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। बेंगलुरु से चल रहा था आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल। आईएसआईएस के लिए ऑनलाइन भर्ती में शामिल थी हैदराबादी महिला। दिल्ली में दर्ज हो चुकी है आईएसआईएस के खिलाफ एफआईआर। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी पाले हैं खतरनाक मंसूबे। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं चौकस। लेकिन बड़ा सवाल, आईएसआईएस से निपटने के लिए कैसी है तैयारी? कितना तैयार है भारत?
नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईसिस ने खून की नदियां बहा दी। इस हमले ने हिंदुस्तान के सीने पर पड़े 26/11 के जख्म को फिर से कुरेद दिया। अब सवाल है, क्या आईएसआईएस हिंदुस्तान पर भी हमला कर सकता है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह खूंखार आतंकी संगठन कई बार भारत पर हमला करने का इरादा जता चुका है, चाहे आईएस का काला नक्शा हो या दहशत फैलाने के इरादे से जारी किया गया वीडियो टेप। आईएस के खतरनाक मंसूबों में हिंदुस्तान का जिक्र हर बार आता है। पेरिस पर हुआ हमला, हिंदुस्तान हुआ चौकन्ना। आईसिस का मिशन इंडिया, क्या भारत पर हमला करेगा आईसिस? पेरिस हमले की तस्वीरें देखते हुए हर हिंदुस्तानी के मन में यह खौफनाक सवाल उठता है, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में शुमार फ्रांस भी इंसानियत के दुश्मनों को नहीं रोक पाया। वहीं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यह आतंकी संगठन भारत से नफरत करता है। आज हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे क्यों भारत को आईसिस की धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। आईसिस के नक्शे में हिंदुस्तान को लेकर इस्लामिक स्टेट के मंसूबे कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि कुछ वक्त पहले आईसिस ने अपने खिलाफत का नक्शा जारी किया था, तो उस नक्शे में 5 साल बाद भारत को अपने साम्राज्य में दिखाया था। इसमें भारत को खुरासान राज्य का हिस्सा बनाकर दिखाया गया था। हिंदुस्तान पर आईसिस की बुरी नजर। जानकारों के मुताबिक भारत भी आईसिस के खतरनाक मंसूबों में शामिल है। आईएस कई बार अपने वीडियो और ऑडियो टेप में भारत का जिक्र भी कर चुका है। जब से बगदादी ने इस आतंकी संगठन को खड़ा किया है, वो लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है और इसके लिए सहारा ले रहा है उन नौजवानों का जो आईसिस के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिंदुस्तान से कई ऐसे लड़के हैं जो सीरिया जाकर जंग लड़ रहे हैं। भारत के लोग भी आईएस में रिक्रूट हो रहे हैं, पैसे मिलेंगे, दिमाग में उनके मदरसाज ने बता दिया है कि जिहाद के लिए, अल्लाह के लिए कुरान कीजिए, और ये सुसाइड वेस्ट आ गए हैं। तो खतरा आने वाला है, अभी इतना नहीं है, लेकिन हमको अभी से सुरक्षित रहना चाहिए। स्थानीय आतंकियों पर नजर। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईसिस भारत के लिए बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि वो अब भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों से भी हाथ मिलाने की कोशिश में है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक आईएस भारत में ऑपरेट कर रहा है और अब आईएस भारत के कुछ आतंकी संगठनों से भी हाथ मिला सकता है ताकि उनके लोकल मॉड्यूल का इस्तेमाल कर पेरिस जैसे हमलों को अंजाम दे सके। वो कर सकते हैं, बट ऑन इट्स ओन आईएसआईएस का स्लीपर सेल हिंदुस्तान में नहीं है, उनके मॉड्यूल्स नहीं है, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वेरेज आपके एलईटी का, जेयूडी का, जेईएम का और दाऊद इब्राहिम के बहुत बड़े पैमाने पर आपके हर प्रांत में, हर शहर में, बड़े शहर में उनके स्लीपर सेल और मॉड्यूल्स हैं। उनका इस्तेमाल करके ये कार्रवाई हो सकती है। इसको निगाह में रखते हुए अगर आपने देखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया हुआ है। पाकिस्तान पहुंचा आईसिस। पीओके में भी इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी की खबरें आती रही हैं। साथ ही कश्मीर में भी आईसिस की मौजूदगी की आशंका जताई जा चुकी है और कई बार आईसिस के झंडे भी लहराए जा चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी आईसिस के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाल ही में इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में एक मीटिंग भी हुई थी। पेरिस से लेना होगा सबक। जानकारों के मुताबिक पेरिस हमले के बाद हिंदुस्तान को भी काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है। देश में आईसिस की सीधी मौजूदगी भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आईसिस का खतरा कई गुना बढ़ गया है। बेहद हाईटेक और सख्त सुरक्षा वाले देश फ्रांस में आईसिस के आतंकियों ने जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से हमला बोला, वो हिंदुस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। भारत सरकार आईएस के खतरे से अनजान नहीं है, लिहाजा केंद्र और राज्य स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीधी लड़ाई से भारत ने परहेज किया है। भारत आईएसआईएस के खिलाफ सीधी जंग में नहीं उतरा, जबकि अमेरिका ने न्योता दिया था कि इराक और सीरिया की लड़ाई में भारत भी उतरे। ये एक स्ट्रैटेजी थी ताकि आईएस सीधा
ऐसे हमले ना करे जिस तरह के फ्रांस पर अब हमले कर रहा है। इसके अलावा आईसिस की हर हरकत पर सरकार की नजर है, हर घटना पर नजर रख रही है। एनएसए अजीत डोभाल खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं, एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। वहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। खबरें यह भी आ रही हैं कि वहां आईएसआईएस की मौजूदगी बढ़ी है। संवेदनशील राज्यों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, असम और जम्मू कश्मीर हैं। इन राज्यों पर आईसिस की निगाह है। यहां से रिक्रूटमेंट को लेकर पहले भी कई संकेत मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए हुए हैं। स्लीपर सेल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलग अलग राज्यों में खुफिया निगरानी की जा रही है। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जो स्लीपर सेल थे उन पर भी नजर रखी जा रही है। ये पहले भी आतंकी वारदातों में शामिल रह चुके हैं और खबरें यह भी आ रही हैं कि आईसिस भारत पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर चौकसी रखी जा रही है। आईसिस से जुड़े पोस्ट और ट्वीट पर एजेंसियां निगरानी रख रही हैं। ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिस तरह से ट्विटर हैंडल भारत से चलाए जाने की खबर आई थी, इसके बाद खासतौर पर वही जानकारों का यह मानना है कि फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आईसिस की निगाह भारत पर जरूर पड़ेगी और भारत में किसी तरह की आतंकी वारदात ना हो, इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को काफी चौकस रहना पड़ेगा। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मेरे मुताबिक आईएसआईएस का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम बहुत बड़े पैमाने पर अलर्ट जारी कर चुके हैं और बहुत बड़े पैमाने पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, एक्शनेबल इंटेलिजेंस को इमीडिएटली पास करने का और एकजुट होकर पूरी स्टेट्स और सेंटर एकजुट होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करने का। ये हमारे देश में ये पॉलिसीज अभी तक एनंशिएट नहीं हुई थी और जहां एनंशिएट हुई थी तो बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट्स के और सेंटर के डिफरेंसेस थे। इन डिफरेंसेस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सकता है, करने की कोशिश की जा रही, ताकि देश की सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई ढील ना हो। खतरा आने वाला है, अभी इतना नहीं है, लेकिन हमको अभी से सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि 60 साल से हम टेररिज्म भोग रहे हैं। हमें तो पता है टेररिज्म क्या है, क्योंकि बाहर से आएगा आईएस हमारे पास, पाकिस्तान से शायद आएगा हमारे पास, एलईटी के पास, जमातुल्लाह जो अब एलईटी जमातुल्लाह बन गया है, जिहाद के नाम पे वो भी आईएस को एक्टिवेट कर रहे हैं। आईएसआई है बांग्लादेश में, तो है, आने वाला है, लेकिन हमको बिल्कुल खुफिया एजेंसी को तगड़ा करना पड़ेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आईसिस के निशान भारत में कैसे देखे गए थे, क्या वारदातें हुई थी जिनसे अब और चौकन्ना रहने की जरूरत है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जानकार ये जरूर कहते हैं कि आईसिस का खतरा फिलहाल भारत के लिए उतरा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि अलकायदा की तरह आईएस भी भारत में जड़े जमाने की कोशिशें लगातार कर रहा है। चाहे हैदराबाद में महिला रिक्रूटर का पकड़ा जाना हो या फिर बेंगलुरु से ट्विटर हैंडल ऑपरेट करने वाले शख्स का पकड़ा जाना, यह इशारा साफ साफ है कि भारत में जड़े जमाने के लिए आईएस ने तमाम कोशिशें की हैं। भारत के लिए आईसिस का खतरा इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल देश में ऐसे कई वाकये सामने आए हैं जिसने भारत की ओर आईएस के बढ़ते कदमों की ओर इशारा किया है। भारत में दिखे आईएस के निशान। पिछले साल आईसिस में महाराष्ट्र के कल्याण के 4 लड़के शामिल हुए थे। इनमें अरीब मजीद नाम का एक युवक, एनआईए ने उसे वापस आने पर गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा हैदराबाद से 7 भारतीय युवक कोलकाता के रास्ते सीरिया जा रहे थे। परिवार को शक हुआ तो उन्होंने एजेंसी को खबर की, तब उन्हें भारत में ही रोक लिया गया। आईएस में शामिल भारतीयों की संख्या 80 से ज्यादा बताई जाती है। तमिलनाडु का हाजा फखरुद्दीन आईएस में शामिल होने वाला सबसे पहला भारतीय था। अब तक महाराष्ट्र के 4, कर्नाटक के 5, आंध्र के 4, केरल के 4, तमिलनाडु के 3, यूपी के 2 और जम्मू कश्मीर के 1 शख्स के आईएस में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। हैदराबाद से आईएस के रिक्रूटर गिरफ्तार। हैदराबाद में आईएस के लिए कथित तौर पर युवकों की ऑनलाइन भर्ती करने वाली संदिग्ध महिला अफशा जमीन को सितंबर में गिरफ्तार किया गया। अफशा दुबई में रहकर आईएस के लिए ऑनलाइन भर्ती करती थी। आईएस से संबंध के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात में पकड़ी गई अफशा को हैदराबाद भेजा गया, जहां पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु से आईएस का ट्विटर हैंडल चलाने वाला गिरफ्तार। पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन के चैनल 4 के खुलासे के बाद मेहंदी मसरूर विश्वास नाम के शख्स को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला मेहंदी विश्वास मसरूर आईएसआईएस के ट्विटर हैंडल शम्मी विटनेस को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल का रहने वाला मेहंदी ऐसे लोगों की मदद करता था जो आईएस से जुड़ना चाहते थे। कश्मीर में लहराते रहे हैं आईएसआईएस के झंडे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठनों ने जब जब बंद का आह्वान किया है, तब तब अक्सर आईएस का झंडा लहराने की घटनाएं हुई हैं। आईएस की तरफ आकर्षित हो रहे युवाओं से लेकर उन्हें बहलाने फुसलाने वालों की निशानदेही कई बार हुई है। आईएस के निशाने पर भारत भी। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर 17 सितंबर को दर्ज मुकदमे की एक कॉपी ये बताती है कि आईएस अपने सहयोगी संगठन अंसार उल तावीद के साथ मिलकर दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में आतंकी हमले कर सकता है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि भारत को आईसिस से कोई खतरा नहीं है और सरकार किसी भी हालत में इस आतंकी संगठन को पांव नहीं पसारने देगी। कुमार गौरव, लाइव इंडिया। या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर क्या है आईसिस। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है,
पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिर क्या है ये ISIS? इस आतंकी संगठन का क्या मकसद है? अल बगदादी इस आतंक के खूनी खेल से क्या साबित करना चाहता है? उसका दुश्मन कौन है? उसके निशाने पर कौन है? ISIS ने अपने पांव कैसे पसारे? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पूरी दुनिया चाहती है। अल बगदादी के ISIS के आतंक की कहानी शुरू होती है अल कायदा के साथ। ISIS कभी अल कायदा का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 2006 में अमेरिका और इराक की सेना ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अल कायदा को जमींदोज कर दिया था, लेकिन ISIS का संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इराक के संघर्ष की मदद से ISIS ने जड़ें जमाई तो सीरिया के गृह युद्ध ने इसे पनपने का भरपूर माहौल दिया। 2011 में अरब क्रांति की लहर सीरिया तक पहुंची और जल्द ही चिंगारी शोलों में तब्दील हो गई। सीरिया के मौजूदा शासक असद को सत्ता से हटाने के लिए विद्रोहियों का एक दल हथियार लेकर सड़कों पर उतर पड़ा। जल्द ही सीरिया में यह लड़ाई एक बड़े गृह युद्ध में तब्दील हो गई, जिसमें विद्रोहियों के साथ साथ ISIS की भूमिका बढ़ती गई। इराक, सीरिया, पेरिस और तुर्की में ये बर्बरता ऐसे शख्स के हुक्म से हो रही है जिसकी शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी है। तबाही की ऐसी इबारत लिखने वाले शख्स का नाम है अबू बकर अल बगदादी। ये शख्स इतना खुफिया है कि सिर्फ गिने चुने लोगों को छोड़कर इसकी असलियत के बारे में किसी को नहीं पता। नाटो सेना की बमबारी में बगदादी मर गया, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ISIS जिस अंदाज में हमलों को अंजाम दे रहा है, माना यही जा रहा है कि बगदादी अभी जिंदा है और खौफ की साजिश रच रहा है।
अल बगदादी के बारे में सिर्फ इतना अंदाजा है कि शायद उसका जन्म 1971 में उत्तरी इराक के समारा में हुआ था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वो इसी शहर में मौलवी था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया तो उसका झुकाव चरमपंथ की तरफ होने लगा। अल बगदादी को अबू दुआ, डॉक्टर इब्राहिम आबाद, इब्राहिम अली अल बद्री और अल समाराई के नाम से भी जाना जाता है। अल बगदादी ओसामा और अल जवाहिरी की तरह वीडियो संदेश नहीं देता। वो अपने कमांडरों से भी सीधे बात नहीं करता, बल्कि किसी से भी बात करते समय मास्क पहनकर रहता है ताकि उसकी असली पहचान किसी को पता न लग सके। वो एक वक्त पर कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं ठहरता और सिर्फ गिने चुने लोगों से ही बात करता है। तो आईसिस एक खतरनाक संगठन जिसका मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करना है और भारत भी उसके खौफनाक मंसूबों की लिस्ट में शामिल है। लिहाजा फिलहाल भले ही आईसिस का खतरा बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन देर सवेर भारत पर आईसिस की निगाह जरूर पड़ेगी। लिहाजा चौकसी बरतनी होगी और आने वाले दिनों में ऐसे इंतजाम करने होंगे ताकि देश में कोई आतंकी वारदात ना होने पाए। हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाए तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया।